2025 और 2026 क्या इसके इस साल के चैम्पियंस लीग ड्रॉज आ चुके हैं। चैम्पियंस लीग के मैचेस के बारे में हमें पता चल गया है। तो इसके बारे में अगर मैं बात ना करो, ऐसी चीज़ हो सकती है कि फुटबॉल की दुनिया में नहीं, ऑफ कोर्स ये बातें नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एग्जैक्ट 1 साल पहले। अगर तुम जाओगे तो मुझे देखोगे तो मुझे फुटबॉल की दुनिया का मतलब एफ भी नहीं पता था। और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और मैं 1 साल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में मैं पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया था फुटबॉल के बारे में। और मैं अभी, क्योंकि फुटबॉल खेलने में और देखने में सिर्फ और हमारी टीम को जीतती है ना, तब भी मज़ा आता है। और हम लोग खेलते हैं तब भी मज़ा आता है, जब हमारी टीम जीत रही है और हम स्कोर करें। तो ऑफ कोर्स ये बात है, फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग गोल्स एंड लाइक दिस। सो अगर मैं बात करूं तो 2025 के जो लीग फेजेस के जो आ चुके हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं रियल मैड्रिड के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं रियल मैड्रिड के बारे में लास्ट में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बार्सिलोना के जो भी मैचेस हैं अभी इस साल के, उसके बारे में। क्योंकि बार्सिलोना देखो, यहाँ पर बार्सिलोना के फैंस ऐसे चिल्ला रहे थे कि लाइक मैं क्या ही बताऊँ। ये लोग इंटर मिलान के खिलाफ जो हार गए थे, हारने के बाद चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, मतलब थोड़ी दूर में, मतलब मैं भी चाहता था कि बार्सिलोना फाइनल में जाए और बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी हो कि किस में दम है, मैं देखना चाहता था। ऑफ कोर्स ये बात है, और हर किसी का मन था। लेकिन वो इंटर ने पूरा ठुकरा दिया, मतलब पूरा सांप वहाँ बन के पूरा ढस दिया। तो वहाँ पर बात नहीं बनी। इंटर गई और पीएसजी के खिलाफ हार कर आ चुकी है। लेकिन इस साल जो है पीएसजी, मतलब चैंपियंस लीग का स्क्रिप्ट जो है इतना खतरनाक लिख कर गए हैं ये लोग, मैं क्या ही बताऊं। इंटर मिलान पीएसजी जा रही है बार्सिलोना के होम स्टेडियम में खेलने के लिए, कैंप नो में खेलने के लिए। और लुइस एनरिके वर्सेस हांसी फ्लिक होगा। और उसके बाद हमारे ओसिमेन डेम्बेले जो है बार्सिलोना के कैंप नो में कदम रखेंगे और बार्सिलोना के खिलाफ खेलेंगे दोस्तों। ये एक बात है। एंड उसके बाद मैं क्या है बताऊं। और बार्सिलोना और चेल्सी, एक क्लब वर्ल्ड कप में बताया जा रहा था कि क्लब वर्ल्ड कप में तो हम नहीं थे, हमें सेलेक्ट नहीं किया गया। अगर हम लोग होते तो पीएसजी को बता देते और चेल्सी को बता देते, ऐसे कह रहे थे। और देख लो स्क्रिप्ट जैसे है वैसे ही चल रहा है लीग फेजेस में। तो चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना हो रही है मैच, और तुम लोगों ने डिमांड किया था बार्सिलोना फैंस, और देख लो ये भी हो रहा है। और चेल्सी के खिलाफ तुम जीत कर दिखाओगे, क्या करोगे मुझे पता नहीं। क्योंकि कोल्ड पामर जो है खुला है नहीं, खोल के रख देगा वो, उसका दिमाग पूरा सटिया गया है। तो पीएसजी का पूरा खुला है नहीं, खुल के रख दिया था उसने, पूरा फाइनल में बिछा दिया था। हम लोगों ने भी देखा, तुम लोगों ने भी देखा। और पीएसजी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, पीएसजी के खिलाफ तुम क्या ही खेल लोगे। लेकिन दोनों कोचेस का मेंटेलिटी अलग है, तो मैं क्या ही बताऊं। हांसी फ्लिक का एक ही मकसद है, तुम जितना गोल मारेगा ना, उतने उससे ज़्यादा हम लोग गोल मार के दिखाएंगे। पहले तुम गोल मारो, फिर बाद में हम तुम्हें गोल मार के दिखाएंगे तुमसे ज़्यादा, 90 मिनट्स होने से पहले। ऐसा उसका मेंटेलिटी है। लेकिन लुइस एनरिके का ऐसा मेंटेलिटी नहीं है। 90 मिनट, जितने भी मिनट्स रहते हैं उतने मिनट्स बॉल हमारे यहाँ रहनी चाहिए, हमारे प्लेयरों के पास रहना चाहिए। ऐसा ही इनका मेंटेलिटी है। देखते हैं किसका मेंटेलिटी चलता है। और यही जो है मेन लफड़े जो भी है, यही है
एंड नेक्स्ट मैं क्या ही बताऊँ, बायन PSG जो भी है, इनसे आल्सो फालतू जो भी है ये लोग खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी टीम की बात कर लेते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाला, क्योंकि मेन टीम्स जो है उसके बारे में बात करूँगा। मैं आलतू फालतू टीमों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करके मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो बार्सिलोना, PSG, इंटर मिलान, जो भी इंटर मिलान किससे खेल रहे हैं मुझे भी पता। अंडरडॉग है पिछले 5 सालों में, मतलब पिछले 10 सालों में 5 बार इन्हीं का फाइनल में नाम है। अगर मैं बताऊं तो 5 या 6 बार, लेकिन वो सभी हार चुके हैं लोग। मैं क्या ही बताऊं, इज्जत का पूरा भाजी पाला करके बैठे हैं। लेकिन इंटर मिलान भी बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम है। अंडरडॉग्स ऑफ कोर्स ये बात है। एंड नेक्स्ट यूवेंटस, बायन किसके मुझे पता नहीं है। मूसियाला इंजर्ड हो चुके हैं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मूसियाला जब भी होगा मैं तभी देखूंगा, उतना भाव दूंगा, क्योंकि मूसियाला इस जर्मनी का कोट बन सकता है आगे जाकर, मेरा ऐसा कहना है। एंड नेक्स्ट कौन सी बात करूं, चेल्सी हो गया, बायन हो गया, PSG हो गया, और रहने दे, छोड़ दो। हमारे टीम के बारे में बात कर लेते हैं अभी। रियल मैड्रिड दोस्तों, मेरे भाइयों सुन लो जरा होशियारी से। रियल मैड्रिड एनफील्ड में जा रही है खेलने के लिए लिवरपूल के खिलाफ, एनफील्ड में। और एनफील्ड का एक बच्चा हमारे टीम में आ चुका है, और उस बच्चों को कैसे स्वागत किया जाएगा एनफील्ड के अंदर। और एनफील्ड का लिवरपूल का बच्चा मतलब वहीं पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा देखने का पूरा माहौल बनाए रखेंगे हम लोग नहीं, उन लोग तो देखेंगे कैसे ट्रीट करते हैं कैसे नहीं। और फ्लोरियन विर्ट्ज को कुछ भी है वो भी आ चुका है, एंड इसाक भी आ जाएगा, एंड एकेटी के जो है ये भी आ गया है, एंड बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। फ्रिम्पोंग भी आ चुका है, वैन डैक तो है, मोसाला भी है। लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड क्या खुला नहीं, खुल के रख देगा लिवरपूल। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लिवरपूल ने मतलब क्या ही बेहतरीन खेल के मतलब पूरा सिर फाड़ के रख दिया था एम्बापे का, और एम्बापे के करियर का, और रियल मैड्रिड का नहीं, क्योंकि रियल मैड्रिड का कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों। तो लिवरपूल कैसे खेलेगी कैसे नहीं देखा जाएगा। और मैं क्या ही बताऊँ, एनफील्ड में माहौल देखने लायक होगा। एंड अगर नेक्स्ट मैच की हमारी बात करें तो हमारे मैच नेक्स्ट है मैनचेस्टर सिटी। मतलब मैनचेस्टर सिटी जो है ये चैंपियंस लीग का जो ये स्क्रिप्ट है ना पेप गार्डियोला के साथ जो ये करवाना, एम्बापे वर्सेस हालैंड एंड मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, ये न्यू एल क्लासिको है, न्यू जनरेशन एल क्लासिको है। ऑफ कोर्स ये बात है, पिछले 5 सालों में 11 बार चैंपियंस लीग फेजेस में और ग्रुप स्टेजेस में, नॉकआउट स्टेजेस में 11 बार फेस किए हैं हम लोगों ने मैनचेस्टर सिटी के साथ। लेकिन मैनचेस्टर सिटी इज़ अ बिग क्लब, ऑफ कोर्स ये बात है। मैनचेस्टर सिटी जो भी है खुला नहीं, खुल के रख देंगे कि पेप गार्डियोला को किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी भांग खिला देगा ये। तो देखेंगे क्या होगा रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। और मैनचेस्टर सिटी में भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक कौन से, हालैंड तो है ही, लेकिन वो बिग स्टेजेस में परफॉर्म नहीं करता। एम्बापे जो है बिग गेम्स होते हैं ना तब भी परफॉर्मेंस देता है। तुम देख लो हिस्ट्री एम्बापे का, मैं क्या ही बताऊँ। एम्बापे ने मैनचेस्टर सिटी की मतलब जाल बिछा के रखी है अपनी ज़िंदगी में। मतलब मैनचेस्टर सिटी का नाम सुनते ही मतलब खुला नहीं, खुल के रख देने की बात कर देता हो, मैं क्या ही बताऊँ। एंड टॉटनहम भी खेल रही है हमारे साथ, नहीं किसके साथ खेल रही है मुझे भी पता नहीं है, टॉटनहम खेल रही है, बहुत बड़ी बात है। एंड चेल्सी तो खेल रही है। मतलब मेरे फेवरेट्स जो है, अगर मेरी प्रेडिक्शन बताऊं तो
चेल्सी मेरे हिसाब से चैंपियंस लीग जीत जानी चाहिए इस साल, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड जब हार जाएगी ना तो चेल्सी जाएगी मेरे हिसाब से खेलने के लिए, मतलब जीतने के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड हार नहीं सकती, तो इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो यही बात करना चाहता हूँ मैं। एंड मैड्रिड यूवेंटस के साथ खेल रही है, मतलब आलतू फालतू टीमों के साथ ही खेल रही है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। आलतू फालतू टीम, मतलब पॉइंट्स चाहिए लेकिन बड़े बड़े क्लब्स नहीं है, और रियल मैड्रिड खेल लेगी, मतलब संभाल लेगी। और मुझे यहाँ पर इस बात का दुख है या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि रियल मैड्रिड पीएसजी को फेस नहीं कर रही है चैंपियंस लीग में, बारसा को फेस नहीं कर रही है, मैड्रिड को, एटलेटिको मैड्रिड कहाँ है मुझे भी पता नहीं है, एंड चेल्सी को फेस नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ दुख इस बात का है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है। मतलब इस साल चैंपियंस लीग खेल ही नहीं रहे हैं। मतलब पिछले साल खेले थे उन लोगों ने, मुझे उतना तो पता नहीं है, लेकिन खेले थे मेरे हिसाब से। लेकिन इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल नहीं रही है चैंपियंस लीग। टू बे ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लगा, क्या ही बताऊँ मैं। और मतलब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो अपने इज्जत का जो भाजी पाला, ये पनौती जादू टोना ये किसने कर रखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, मुझे अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जब से सर एलेक्स फर्गुसन चले गए हैं तब से ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है ही नहीं है। ये यूनाइटेड हो ही नहीं सकता, मैं कह सकता हूँ। ये मैनचेस्टर ही नहीं है। यहाँ पर तुम लोगों ने बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन कर रखा है, लाइक एम्बोमो को, सेस्को एंड ओनाना तो है ही बड़े प्लेयर, लेकिन वो 2023 का जो ये चैंपियंस लीग फाइनल होने के बाद इसको क्या हो गया है मुझे पता नहीं है। इसको हाथ को क्या लाकवा मार गए हैं मुझे भी पता नहीं है, आज तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड बाहर हो चुकी है एंड और कराबाओ कप की ये टियर 4 से बाहर हो चुके हैं ये लोग। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब दिन इतने भी बुरे नहीं आने चाहिए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, लेकिन क्या करें अभी आ चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड जब भी रोनाल्डो था ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, रोनाल्डो जाने के बाद ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और सर एलेक्स फर्गुसन जाने के बाद ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है ही नहीं है, यही कहना चाहता हूँ मैं। एंड बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी इस बार जो है 2009 की यादें आ जाती हैं। मतलब क्या ही बात करूँ मैं, 2009 में दिस इज डिसग्रेस जो मोमेंट वायरल हुआ था, क्या इस साल भी वो वायरल मोमेंट हो सकता है। लेकिन ये मोमेंट लामिन यमाल, राफिनिया, लेवेंडोस्की इनमें से कोई बताएगा, कहेगा दिस इज डिसग्रेस बोल के। ये कहना चाहता हूँ, फैंटम को सपोर्ट करते रहे क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है फैंटम है।